चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट 7 में जो भी डाउट है डिस्कस करते हैं ना। तो अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 ये वाला टेस्ट डिस्कस किए हैं। तो 7th है सीक्वेंस सीरीज का। तो वो 6th टेस्ट आई थिंक यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे, एक बार सीक्वेंस सीरीज वाले टेस्ट हो जाएंगे यूनिट वाइज टेस्ट, तो फिर हम आएंगे 6 पे। ठीक है, तो अभी के लिए है ना 6 यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो ये हम आगे करेंगे। पहले हम 7th पे आते हैं जो कि सीक्वेंस सीरीज का है। तो टेस्ट स्टार्ट हो गया है ना, मैं सीधा सीधा सबमिट कर देता हूँ। तो फिर जाएगा एनालिसिस। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो बताओ। चैट में जो लोग लिखे हैं उनका देखते हैं। सो टेस्ट 7 47 जो लोग हैं अभी बताओ, उनका ही डाउट डिस्कस होगा। तो पहले 47 है ना, तो 47 आई थिंक ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़े से मैनिपुलेशन है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके हो जाएगा। तो इसका एक तरीका आई थिंक है कि है ना, एक पैटर्न आप नोटिस कर सकते हो इसमें। तो चलो इसको मैं उधर बुला लेता हूँ। देखो ये थोड़े टिग्नोमेट्री लगाओगे ना, हो जाएगा, आसान है, बस थोड़े से एफर्ट्स करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे ना वो फॉर्मूला यूज होगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, उससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक काम करो, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये क्या है देखो ध्यान से, ये π/2 बाहर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है cos π/4 मतलब π/2 स्क्वायर, फिर है cos π/3 स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग सो ऑन π/2 की पावर n+1, इस तरह से है। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीका ये है कि इन सबको सिंप्लीफाई करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले आना है। तो कैसे आएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं देखो ध्यान से, यहां पे मैं क्या करूंगा कि ये तो अभी है ही टर्म, अपनी मर्जी से हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन π/4, आई थिंक वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, देन विल कम टू दिस, क्योंकि यहां से करेंगे तो ये वापस π/2 आ जाएगा।
टू साइन ए कॉस बी है ना, टू साइन थीटा कॉस या साइन टू थीटा. ओके, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड. तो इसका मतलब है कि मुझे उस साइड से स्टार्ट करना होगा. तो उस साइड से स्टार्ट करने का मतलब है ठीक है, रहने दो. सो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू साइन पाई अपॉन टू की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई एंड बैलेंस करने के लिए टू साइन पाई अपॉन टू की पावर n प्लस वन से डिवाइड कर दिया. देखो ध्यान से, सेम टर्म्स हैं, जस्ट आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई दिस टर्म्स. सो देखो इसको देखो, दिस तो ऐसे एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, इस तरफ लिखते हैं तो मैं ज़्यादा समझ आता. मैं दोबारा लिख देता हूँ. तो व्हाट आई एम सेइंग, अभी के लिए क्या है मेरे पास, ये पाई बाई टू लिमिट कॉस पाई बाई टू स्क्वायर कॉस पाई बाई टू क्यूब, इट इज गोइंग अंटिल कॉस पाई अपॉन टू की पावर n प्लस वन. एंड यहां पे टू कॉस पाई टेन बना दे. सो टू कॉस नहीं, साइन, टू साइन पाई अपॉन टू की पावर n प्लस वन से हम लोग ये हो जाएगा जी. तो बैलेंस करने के लिए यहां पर रख लो, ऐसा है. अभी क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया उस टर्म से. अब मुझे बताओ कि ये टर्म मिलके क्या बनाएगा, और इसके पहले जस्ट क्या टर्म है, ये भी ध्यान रखना है. इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या है वो तो समझ आएगा ना. देखो अभी तो किन का डाउट है ये बताओ भाई. मानस तुम्हारा डाउट है ना ये? यस सर. हाँ बताओ, इसमें क्या बनेगा, पाई बाई टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, टू साइन पाई बाई टू की पावर n प्लस वन. ये क्या बनेगा, टू को साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई करके बताओ. टू साइन ए डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी सेम ही है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ए एंड बी आर सेम. तो क्या बनेगा, साइन थीटा. नहीं नहीं, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा. हाँ साइन टू थीटा. तुम जो बोले वही सही है, उसको लगाओगे तब भी वही आएगा. तुम जो कह रहे हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा, तो बचेगा टू साइन टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा, है ना. तो साइन टू थीटा हो गया. तो ये बनेगा, अरे भाई ये सब बचपन की चीज़ें क्यों याद नहीं है, ये सब बेसिक है ना, ये तो याद नहीं रहेगा तो फंसोगे एग्जाम में भी. क्योंकि तुम जिस लेवल पे हो, इससे पहले जो जो जर्नी कवर करके आओ सब पता होना चाहिए. नहीं पता तो वहीं फंसोगे. और एक अच्छा और खराब स्टूडेंट में शायद यही डिफरेंस है कि जो अच्छा स्टूडेंट है उसको पीछे की चीज़ें पता है, और जो खराब स्टूडेंट उसको पता नहीं है, इसलिए उसको मुश्किल लग रहा है चीज़ें. तुम्हें ये सब याद रखना है, ठीक है. तो हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो वो हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ. तो यहाँ से आ गया टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन टू थीटा. और जो ही साइन टू थीटा कर रहे हो, थीटा तुम्हारा ये है. और देखो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या है, मैं वो पहले लिख देता हूँ. तो इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा, कॉस पाई अपॉन टू की पावर n, यही रहा होगा ना, क्योंकि ये डॉट 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 है बीच में, टू स्क्वायर टू क्यू टू फोर टू की पावर n. यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस पाई अपॉन टू की पावर n, फिर दिस बीच में डॉट 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 है, ठीक है. तो इस तरह से तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके बना दिया साइन पाई अपॉन टू की पावर n. दिस विल कीप गोइंग. तो यहाँ क्या था पहले, ये कॉस पाई अपॉन टू स्क्वायर कॉस पाई अपॉन टू क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा. फिर से क्या करो, अब देखो अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यहाँ बस टू की जरूरत है, ये खुद ही फॉर्मूला बना देगा. कॉस थीटा साइन थीटा है, थीटा इसलिए बोल रहे हैं दोनों इक्वल है, तो कॉस थीटा साइन थीटा है, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. तो टू कॉस थीटा साइन थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा. अगेन लगाते जाओ, रिपीटेडली लगाते जाओ.
बस तुम्हें देखना है क्या डिफरेंस हो रहा है। सो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ 2 की कमी है, देयर इज, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो यू विल मल्टीप्लाई 2 एंड बैलेंस करने के लिए डिवाइड 2, तो फिर ये 2 के साथ दिस थिंग विल बिकम साइन पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, और इसके जस्ट पहले रहा होगा, इसके जस्ट पहले रहा होगा कॉस पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, बिकॉज डॉट 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 है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई अपॉन 2 स्क्वायर कॉस पाई अपॉन 2 क्यूब। अब तुम पैटर्न को समझो और जनरलाइज कर लो, तो यहां है पाई बाई 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अभी डिनोमिनेटर में हो चुका है 2 स्क्वायर साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, ये है ना जी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया था मैंने। बताओ ये स्टोरी कहां तक जाएगी, बोलो तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब मैं ये पूछ रहा हूं न्यूमरेटर में ये स्टोरी कहां तक आएगी, जैसे अगला स्टेप में क्या होगा, जैसे पहले था यहां पे क्या बना था कॉस पाई बाई 2 की पावर n, मतलब वहां पे साइन था ना, तो ये कीप रनिंग होगा। सो जिस स्टेप पे मैं पहुंचूंगा, जैसे मैं पहुंचूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब यहां पे है कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये प्रोसेस रिपीट करते करते मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर। अब पॉइंट ये है जब यहां पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 है ना यहां पे, तब 2 की पावर 2 है। अगले स्टेप में होगा पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, तब यहां रहेगा 2 की पावर 3। अगले स्टेप में होगा साइन पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 3, तब यहां होगा पावर 2 की पावर 4, ऐसा कुछ देख लो। n माइनस 1 है तो पावर 2 है, फिर n माइनस 2 होगा पावर 3, n माइनस 3 होगा पावर 4, जब n माइनस 4 होगा पावर 5। तो जनरलाइज करो, जब यहां पाई अपॉन 2 स्क्वायर है तो यहां 2 की पावर क्या आ जाएगी, सिमिलर प्रोसीजर से, है ना, ये रिकर्सिव हो गया समझ लो, डॉट 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 हमने जनरलाइज कर दिया। तो बताओ क्या होगा, 2 की पावर क्या बनेगी, ये तुम्हें एनालाइज करना है। यही तो स्टोरी है, यहाँ पे नहीं डिसाइड कर पाओगे फिर तो हो गया तुम्हारा गेम, ये यही तो डिसाइड करना है, उधर सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, जब यहाँ cos 2 की पावर, यहाँ चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे था साइन पाई अपॉन 2 की पावर n, तो 2 तो बाद में आया, तब था 2 की पावर 1। जब यहाँ 2 की पावर n है तो यहाँ है 2 की पावर 1। जब यहाँ पे है 2 की पावर n माइनस 1, तो पावर है 2 की पावर 2। ध्यान से देखो, जब है अगला स्टेप में अगर लिखता तो होता पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, तो यहाँ 2 की पावर 3 हो जाती अगले स्टेप में। जब पावर होगा पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 3, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे है पाई अपॉन 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर क्या आएगी, भाई तुम जब n है तो यहाँ है 2 की पावर 1, यहाँ मतलब यहाँ पाई अपॉन 2 की पावर n है तो यहाँ 2 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में। जब पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 है तो वहाँ 2 स्क्वायर है। जब पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 है तो डिनोमिनेटर 2 की पावर क्यूब होगा। जब पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 3 होगा तो 2 की पावर 4 होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, जब पाई अपॉन 2 की पावर 2 होगा तो यहाँ 2 की पावर क्या होगा। ये होता है अपनी लॉजिक एबिलिटी, और अगर यहाँ नहीं बता पाओगे एग्जाम में भी तुमसे रैंडमली डिसाइड नहीं होगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, तुक्का लगाओ, गेस करो, कोशिश करो, जो समझ आ रहा है। ये तो अपनी एबिलिटी है ना डिसाइड करना। तो 2 की पावर n लग रहा है। इन लग रहा है, अब तुम लॉजिकली यहां सोचो, अगर 2 की पावर यहां 1 है तो यहां
पावर n था, यहाँ 2 है तो n माइनस 1 है, 3 है तो n माइनस 2 है। बाकी लोग बताइए जी, सही कह रहा है ये? तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर 2 को इसी पैटर्न में लिखता चला जाऊं इस तरह से, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं इस तरह से? n माइनस क्या लिख सकता हूं 2 को मैं? n माइनस क्या लिखूंगा तो 2 हो जाएगा ये? n minus 2. n minus 2. n माइनस 2। अब लॉजिकली दिमाग लगाओ, जब यहाँ n माइनस 0 है तो यहाँ n पावर 1 है, जब यहाँ n माइनस 1 है पावर 2 है, n माइनस 2 है पावर 3 है, n माइनस 3 है पावर 4 है, तो n माइनस 2 है तो पावर क्या होना चाहिए? n minus 2. कैसे भाई, तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो? जब n माइनस 0 है तो 2 की पावर 1 है, तुम्हारे लॉजिक से यहाँ 2 की पावर 0 होना चाहिए यहाँ पे, नहीं सर, n minus 1 होगा फिर। है ना? यहाँ जब n माइनस 1 तो यहाँ 2 है, n माइनस 2 है तो यहाँ 3 है, n माइनस 3 है तो यहाँ 4 है, तो जब n माइनस 2 है तो होना चाहिए हाँ ये सर। माइनस में जो उससे एक ज्यादा, तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। अब एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट ऊपर फॉर्मूला बन सके। सो पाई अपॉन 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब बताओ 2 साइन कॉस थीटा साइन थीटा कितना होगा? साइन 2 थीटा, तो साइन पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर n साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक, अब देखो, अभी पाई बाई 2 को इनसाइड बुलाओ, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। समझ आया कुछ? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक, ये दोनों मिलके ये बनाया, इसको यहां लिख दिया। साइन 90 कितना होता है? 1। अब बताओ इसकी लिमिट कितनी होगी? x अपॉन साइन एक्स व्हेन x टेंड्स टू, तो हो गया आंसर। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, x अपॉन साइन एक्स भी 1 होगा जब x टेंड्स टू 0 होगा, तो ये आंसर है तुम्हारा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, तो ये है। सर वो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन वाला फॉर्मूला था, उससे भी ट्राई करते तो हो जाता ना? जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो डाउट है 40 पे आते हैं ना, 40 एंड देन 54 तुम्हारा डाउट है भाई। 54 देखते हैं क्या है, फिर उस पे आते हैं। सो फिफ्टी फोर से डाउट नहीं है, वो तो उसको बस बता रहे थे करेक्शन है इसमें। क्या करेक्शन बताओ? सर आंसर इसका 3 आता है, इसमें 3.69 दिया हुआ है। 4 आता होगा फिर। ये सर बायनोमियल में बन गया ना, तो बायनोमियल में उसके बाद पॉइजन में अप्रोक्सीमेट वो 3 आता है, जैम PYQ था। 3 आता है तो इसमें करेक्शन होगा इसका मतलब। तो एक मिनट रुको, इसमें तो इसका मतलब ये गलत किया होगा, कोई बात नहीं। ये लगा रखा है 3.68 से 3.70, इसका मतलब गलत लगा रखा है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2, राइट? यस सर। तो 1 माइनस करेंगे तो x स्ट्रिक्टली लेस देन 2, यस ठीक, और x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा n बायनोमियल n,2/n। n कॉमा 2/n, तो n लार्ज है 2/n बहुत स्मॉल है, तो उस केस में पॉइजन अप्रोक्सीमेशन लगाना ठीक है। तो पॉइजन अप्रोक्सीमेशन लगा दिए, तो ये हो गया आपका x लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 है, मतलब 0 और 1 पे, है ना? यस सर, तो 1 - 0 at 1।
तो एन पी एन इंटू टू, तो पॉइसन 2 हो गया ना. सो पॉइसन 2 करेंगे तो 0 पे हो गया e की पावर -2 बस, है ना, प्लस और 1 पे रखेंगे e की पावर -2 इंटू 2, तो 2 + 1 3, तो 3 आएगा. सही कह रहे हो, इसका करेक्शन है. ठीक है, तो 54 का आंसर 3 आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 54, टेस्ट क्या है, 7, टेस्ट 7. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और जो करेक्शन है. तो बताओ भाई, तो जो लोग बता रहे थे 54 तो ठीक है, 40, सर 50 में भी करेक्शन है. 58 में भी है. अच्छा, 50 में, 50 में. 50 में. अच्छा ठीक है, तो 50 जो है कि इसमें है एक्स एन एन की पावर 1/n है. ठीक है, वाई एन है 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स एन. एक तो एक्स एन करना पड़ेगा, एक्स नीचे एन. हाँ, तो वैल्यू ऑफ लिमिट वाई एन, तो एक्स एन की लिमिट तो 1 होती है, तो 1 हो जाएगी. हाँ, e की पावर 0 पर आना चाहिए, इसमें 0 दे रखा है. ई की पावर, हाँ क्योंकि एन की पावर 1/n कहाँ जाती है, 1 पे, तो ई की पावर 1 माइनस 1 0, ई की पावर 0 1, तो आंसर 1 होगा. उसने क्या लगा रखा, 0. यस सर. अच्छा, तो आंसर तो 1 होगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, ठीक है, ये तो 50 और क्या है, 40 में है. तो 40 जो है, क्या कह रहा है 40 की एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट सीरीज एक्स एन कन्वर्जेस, तो एक्स एन की लिमिट 0 हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू. ओके, तो एक्स एन कन्वर्ज कर रही है, राइट. तो इसने बोला नहीं है कहीं पे कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग होना चाहिए ना इसके लिए, तो ये जरूरी नहीं है आई थिंक. नहीं, यस सर. बी ऑप्शन जरूरी नहीं है. बी ऑप्शन जरूरी तब होगा जब वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, तो बी नहीं होगा इसमें. और एक्स एन प्लस 1 ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन एक्स एन का, दोनों का ना. अच्छा, तो यहां से कन्वर्जेंट होगा कैसे प्रूव करेंगे, किस रूल से, सर. कौची. रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स एन प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट एक्स एन और एक्स एन प्लस 1 कन्वर्जेंट है ना, तो कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा वो. एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर से. रूट एक्स एन माइनस रूट एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कंपैरिजन टेस्ट से प्रूव. वो तो 1 आ जाएगा अगर मैं समेसन एक्स एन स्क्वायर के साथ कंपेयर कर रहे हो, समेसन एक्स एन के साथ. अच्छा, ये तो वो हो गया ना, 2 नंबर्स का जीएम क्या होता है उस नंबर से. अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है. हाँ, अर्थमेटिक मीन लगा देंगे तो एक्स ए एम बड़ी होगी ना, तो अर्थमेटिक मीन यहाँ बड़ी हो जाएगी, तो कन्वर्जेंट है. और अर्थमेटिक मीन लगा देंगे तो दोनों का सम कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये लेस देन हो जाएगी. तो ठीक है, हाँ, तो पहला सही है, दूसरा जरूरी नहीं है सही है. तीसरा साइन स्क्वायर एक्स एन है, तो इसको भी एक्स एन स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लोगे, सीरीज एक्स एन स्क्वायर के साथ. ये किसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स एन के साथ लिमिट कंपेयर. या साइन लेस देन इक्वल, लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट एक्स एन के साथ, एक्स एन स्क्वायर के साथ, एक्स एन स्क्वायर के साथ ना. और एक्स एन चूंकि 0 पे जा रही है तो लार्ज एन के लिए एक्स एन स्क्वायर छोटी ही होगी एक्स एन से,
तो एक्सन स्क्वायर छोटी होगी एक्सन से, हाँ ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर जाएगी। एंड फोर्थ वाली तो काउंटर एग्जाम्पल, इसकी लिमिट ही जीरो नहीं आएगी, तो ये ठीक है। तो इसमें सिर्फ AC सही होगा ना, ये है। हाँ सर, ABC दिया था, AC सही हो। सर एक्चुअली हमने ये मई में भी किए थे डिस्कस करेक्शन, हाँ हाँ तो क्लास, तब भी आपने भेजा था। लेकिन फिर बताया नहीं, इसने किया नहीं, बताओ। 40 नंबर जो है, ठीक है, और क्या है इसमें? 37 ना, उससे पहले 37, 37 में क्या करेक्शन है? एक तो एक, -1 पे इक्वालिटी और 1 पे इनइक्वालिटी के लिए कन्वर्जन। हम्म सो एक मिनट, हाँ यहाँ पे आते हैं। तो क्या कह रहे हो, -1 के लिए तो कन्वर्जेंट है, 1 के लिए कन्वर्जेंट नहीं है ना? हाँ तो सर, -1 के लिए कन्वर्जेंट है, 1 के लिए कन्वर्जेंट नहीं है, तो बी ऑप्शन यही कह रहा है। तो कहाँ दिक्कत है इसमें, समझे नहीं? आंसर BD दिया था, मुझे B आ रहा था। डी में क्या दिक्कत है? S1 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर, अच्छा एब्सोल्युटली कह रहा है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट -1 से 1 में, तो अगर पॉजिटिव नंबर कोई रख ले तो क्या दिक्कत है? -1 से 1 में क्या दिक्कत है? अरे भाई ये कौन लोग है जो लिंक बाहर भेजते हैं, ये परेशान कर रखा है इन लोगों ने। ये आकांक्षा, इन कौन नरेश है, रुको। एक तो बच्चों कितना भी समझा लो इनको ना, मतलब ये चीप हरकतें नहीं छोड़ना है। सेम रिकॉर्डिंग में करते थे, लिंक जब यूट्यूब पे था, सेम अभी कर रहे हैं। और ऐसा सब कोविड के टाइम पे होता था स्कूल में। हाँ वही ना, मतलब अब बच्चे थोड़ी इतने बड़े हो गए, इतना फीस तुमने दिया, पता नहीं चीप हरकतें। एक खरीदते हैं लिंक 10 लोगों को भेज देते हैं, अब फिर मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा सब पे, फिर कहेंगे कि सर हेल्पफुल नहीं है। अब जब हेल्पफुल बन रहा हूँ तो चीट करने में लगे हैं, फिर सारी चीज़ें ऐप पे ट्रांसफ़र कर दूंगा,
तो ये भी बंद करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग जैसे ऐप पे कर दिया ट्रांसफर, अब नोट्स भी लग रहा है ऐप पे ही भेजना पड़ेगा। तो ऐप से ही करो अपना। ये ठीक है, मुझे लग रहा है डी ऑप्शन सही है। मान लो एक्स को 1/2 रखते हैं, क्या लगता है कन्वर्ज करेगी कि नहीं? हाँ सर। -1/2 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1 के बीच नंबर रखेंगे ना तो इट विल कन्वर्ज, क्योंकि वो टाइप की हो जाएगी ना, ज्योमेट्रिक टाइप की, ज्योमेट्रिक सीरीज टाइप की, 1/2 की पावर n है ना, तो उस तरह से हो जाएगी। तो ये ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं। 30 से 34, 34 जो है, थर्टी फोर कह रहा है कि xn + 1 आपको इस तरह से दे रखा है। ओके, इसका ABC आ रहा था। ए बी आंसर सी में आ रहा है, CD दिया था। आंसर में AD दिया है। ग्रीन कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ग्रीन कलर इज अ टिक, AD दिया है आंसर में, है ना। तो तुम्हारा ABC आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट भी है। ओके, x1 1 है। सो वैसे तो L = L आ जाएगा, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो क्योंकि है ना xn + 1 क्यूब बराबर x³ + दिस, तो डिफरेंस इसका, एक मिनट, तो मैं क्या करता हूँ, सो ये नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस तो होगा नहीं। तो दिस इज समथिंग लाइक xn + क्यूब माइनस xn³ इज 2n + 1 अपॉन 2n - 1 होल स्क्वायर 2n + 3 होल स्क्वायर, यही है। और अगर मैं दोनों तरफ सीरीज लगा दूं तो क्या होगा, दोनों तरफ सीरीज लगा देते हैं, ठीक है, यू टेक सीरीज बोथ साइड। तो इसकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी? कन्वर्ज कर। क्योंकि ये पावर 4 है, डिनोमिनेटर पर 1 है, क्यूब टाइप का, n³ टाइप का, तो इसका मतलब है कि समेसन और एक रिजल्ट था कि अगर ये वाली सीरीज का, मान लो ये an है, an + 1 - an, इसकी सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही, पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है कि ये जो xn + 1 क्यूब है, दिस इज कॉची सीक्वेंस या कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्यूब, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो दिस इज कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेंट है तो इट हैज टू बी बाउंडेड, है ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो सही कह रहे हो तुम। तो ये कन्वर्जेंट भी है, ये थ्योरम था कि सीरीज ऑफ an + 1 - an अगर कन्वर्जेंट है तो an हैज टू बी कॉची सीक्वेंस, मींस कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये है, तो ये कन्वर्जेंट भी है, बाउंडेड भी है, ठीक है। सो ओके, तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है, ये तो श्योर हो गया। BC क्या इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग कैसे चेक करोगे, कुछ टर्म फाइंड कर लोगे, पता चल जाएगा, यहां से भी पता चल जाएगा, ये डिफरेंस देख के। ये तो पॉजिटिव है ना, तो यहां से आ गया xn + 1 क्यूब इज xn³, एंड सिंस xn इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, क्यूब क्यूब कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो xn + 1 मोर देन इज xn, तो n इंक्रीज और वैल्यू इंक्रीज और इंक्रीजिंग है, ठीक है। सही बता रहे तुम।
तो इसका आंसर जो है 34 का कि ठीक है ना, हाँ हाँ 34 का जो आंसर है, आंसर इज ए बी सी। अच्छा लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट क्या आएगा, कन्वर्जन मैंने प्रूव कर दिया, लिमिट तुम्हारा ये आया है, कैसे प्रूव किए? सर टेलीस्कोपिंग यूज किया और बाद में वो जो आरएचएस में सीरीज थी उसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिखते। अच्छा तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से और यहाँ टेलीस्कोपिक से आ जाएगा। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो कैंसिल, सही कह रहे हो तुम, कैंसिल होता चला जाएगा, दोनों तरफ सीरीज लगा दिया और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसका सम आ जाएगा, और वहाँ टेलीस्कोपिक लिख के कैंसिल करा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है तो मान लेता हूँ तुम्हारी बात। सो यहाँ से आ जाएगा ए बी सी। ठीक है 34 के बाद आपका है 33, 32, 31। अच्छा लगातार, तो वापस कैसे वहाँ चला गया, वही 34 पे था ना हम लोग। तो 33 कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो 1 माइनस ई की पावर -1/n लॉग दिस, तो वो तो थ्योरम से हो जाएगा। क्या करेंगे इसको हम, -1/n से, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है इसमें? मुझे तो ऑल ट्रू आ रहा है एबीसीडी। अच्छा देखते हैं रुको। तो एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 1 पे, एफ डैश एक्स लेस देन 1 है, तो x/2 ले लो। तो x/2 लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 1/2 बाहर कर लो, तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 कन्वर्जेंट होगा, तो वो तो हो जाएगा है ना, क्योंकि 1/n माइनस 1/n प्लस 1 जो है ये तो जैम का क्वेश्चन आया हुआ ही मुझे लग रहा है, बी स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं प्रूव दैट में, हाँ सर 8-9 में आया रहेगा। है ना, वो प्रूव दैट में ही है शायद, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो ठीक है इसमें तो सही कह रहे हो तुम, है ना, तो ये तो वैसे ही है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब प्रूव दैट में आया हुआ है जैम में। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अगर मैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए उससे कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, मैं क्या करूं डिवाइड कर दूं 1/n माइनस 1/n प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा एफ डैश 1/n टाइप का, ठीक, और इधर आ जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो एफ डैश 1 लेस देन 1, तो लेस देन सीरीज 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है सही है। तो यहां से थर्टी थ्री के बाद क्या है 32, तो 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें क्या डाउट है, क्या आंसर है? तो इसका मुझे बी, सी आ रहा था करेक्ट, सी और डी। बी भी तो सही लग रहा है, बी में क्या दिक्कत है, 1/n स्क्वायर के साथ अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाए तो, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर बी में लगाऊं 1/n स्क्वायर के साथ, मतलब ये an है, bn इज 1/n स्क्वायर, तो an अपॉन bn की लिमिट क्या आएगी 1, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, सीरीज an सीरीज bn बोथ विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, तो समेशन 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए बी वाला, चेक करो। फॉल्स पूछा है। अच्छा पूछा फॉल्स है, ओके तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, सो बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पहला कह रहा है डाइवर्जेस, तो अगर 1/n के साथ इसका सीरीज लगाऊंगा तो क्या ये भी ट्रू स्टेटमेंट है फिर तो, है ना, तो ए ट्रू स्टेटमेंट है, बी भी ट्रू स्टेटमेंट है, सी पे आते हैं। सो सी इज लाइक n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, या तो ये भी सी भी तो ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, नहीं अच्छा सी में वो है ना, अच्छा अच्छा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो आज log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, चलो एक काम करते हैं, ये an सीक्वेंस है और bn मैं ले लेता हूं 1/n स्क्वायर, ठीक है, फिर से तो an अपॉन bn की लिमिट कितनी आएगी 1, तो 1 आएगी, तो इसका मतलब है
कि बोथ कन्वर्ज डाइवर्स टुगेदर, तो सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट है, इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा। तो फॉल्स पूछा है, तो ये तो सी फॉल्स है, ठीक है। डी क्या है, इसको बाहर बुला लो। सो log 1 + 1/n, और ये क्या है, -1 के बार n बाई, क्या दिख रहा तुम्हारा, क्या दिख रहा तुम्हारे पे पोर्टल पे, क्यूब है सर, क्यूब। n क्यूब, शायद n क्यूब लग रहा है, क्यूब लग रहा है पोर्टल में, देखो अपने। तो इसको लेबनिज से कर देंगे, कन्वर्ज आएगा। लेबनिज, तो पावर बाहर कर लो, तो -1 की पावर n/n³ log 1 + 1/n। क्या ये डिक्रीजिंग है -1 की पावर n के साथ जो है, तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? कन्वर्ज। अच्छा, ई की पावर log 1 0, अच्छा। तो एक काम कर सकते हैं, log 1 + x का एक्सपेंशन लिख देते हैं, ठीक है। तो log 1 + x के एक्सपेंशन में क्या आता है, x - x² / 2 + x³ है। अच्छा, तो वो आ जाएगा। तो वो तो सारे टर्म कन्वर्जेंट है, ओके, तो कन्वर्जेंट ही आएगा, एंड देन वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें फॉल्स स्टेटमेंट, वो लग रहा है इसने ट्रू स्टेटमेंट समझ के लगा दिया है। तो फॉल्स स्टेटमेंट ओनली सी है, तो सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। डी बिना डी कन्वर्ज करेगा। डी कन्वर्ज करेगा, ओके। सो ऑप्शन सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर डी का। बताओ, डी में कह रहा हूँ log 1 + x एक्सपेंशन लिखो, सिंप्लीफाई करो, तो ईच टर्म तो कन्वर्जेंट है ना इसका, तो कोई ना कोई नंबर कन्वर्जेंट ही आएगी, ठीक है ना। इसमें एक काम कर सकते हैं, तुम उसके साथ ना, बताओ log 1 + x एक्सपेंशन बताओ, क्या बता रहे थे? 1/n - 1/2n²। ये हाँ। चलता रहेगा ना। अगर मैं इसमें 1/n कॉमन ले लूं, ठीक है, n से 0 से भी, तो बच्चे क्या क्या, 1/2 n², 3 n³ एंड सो ऑन। अब इसमें लगा दो तुम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब bn तुम लो इसको -1 की पावर n/, या जस्ट ये ले लो, सर लिमिट कंपैरिजन में ऑल पॉजिटिव टर्म चाहिए होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम -1 की पावर, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अभी इसका मॉड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक। तो -1 की पावर n को इग्नोर करो, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो bn ले लो 1/n⁴, ठीक है, और यहां मैं सिर्फ इसको इग्नोर करके चल रहा हूं, मतलब समझ लो इसका मॉड ले रहा हूं मैं। सो व्हाट आई एम कंपेयरिंग, ये है मेरा सीरीज an है, और मैं तुम्हारे साथ कंपेयर कर रहा हूं मॉड an के साथ bn को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ मॉड an/bn की लिमिट क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, 1। 1। तो सीरीज bn कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज मॉड an कन्वर्जेस, ये तो कन्वर्ज करती है, तो मॉड an कन्वर्जेस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो जो भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी गारंटी है वो कन्वर्ज करेगी, तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो
क्या 31 था ना, तो 31 में क्या है, ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ 31 ही ना, 32 तो हो गया, तो 31 में ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सीरीज ए एन अगर कन्वर्ज करती है तो ए एन की पावर 6 कन्वर्ज करेगी, तो ए एन की पावर 6 इज लेस देन ए एन फॉर लार्ज एन, क्योंकि एन तो 0 पर जाएगी एट द एंड, तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो भी कन्वर्ज होगी, गारंटी है। सर बट अगर -1/n की पावर 1/6 दे तो पॉजिटिव टर्म नहीं है, ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, नहीं नहीं पॉजिटिव टर्म के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें क्या है, ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ एनी रियल नंबर बोल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे है ना, अगर पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर जो भी है, तो जो 0 से 1 के बीच का नंबर क्या होता है, पावर जब बढ़ाते हैं तो क्या होती है, घटती है वैल्यू। सो यहाँ पे अच्छा तुम कह रहे हो निगेटिव वाला लेंगे तो -1 की पावर n/n, n⁻⁴ तो कन्वर्जेंट है, लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। पावर 6 लोगे तो क्या होगा, 1/n हो जाएगा। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए लिखा होगा, या ठीक है अभी इसको ना, तो ये वैसे तो फॉल्स हो जाएगा अगर पॉजिटिव टर्म नहीं है, तो पहला ऑप्शन, अगर पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस होता है एन तो ट्रू हो जाता है ना, लेकिन इसने लिखा है सिर्फ ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो क्वेश्चन हम सही कर देते हैं, है ना। तो ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तुम्हारे हिसाब से क्या सही आ रहा है, ओनली बी। सो ए एन का काउंटर एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा -1 की पावर, हाँ एन की पावर 1/6 या 1/12 ले लो तो भी चल जाएगा, तो उससे आ जाएगा। दूसरे में है कि मॉड ए एन खुद ही पॉजिटिव हो गया, तो मॉड ए एन पॉजिटिव हो गया तो ए एन की पावर 4 भी पॉजिटिव रहेगी, और ए एन की पावर 4 इज लेस देन मॉड ए एन एटलीस्ट, है देख लो, तो सही है। तो बी तो सही है, और क्योंकि पॉजिटिव टर्म हो गया ना, अगर ए एन इवन नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस है स्टिल मॉड ए एन पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। अगर ए एन डाइवर्ज कर रही है तो ए एन क्यूब डाइवर्ज करेगी, जरूरी नहीं है ना, तो जैसे 1/n की पावर 1/12 ले लो, है ना, तो पावर 3 करोगे तब भी डाइवर्ज ही करेगी। नहीं मुझे ऐसा करना है कन्वर्ज करवा दे, तो मान लो 1/n ही ले लो, है ना, सीरीज 1/n ले लेते हैं, तो 1/n डाइवर्ज कर रही बट 1/3 तो नहीं कर रही, तो सी तो गलत है, और डी अगर डाइवर्ज कर रही वैसे ही ले लो 1/n टाइप का, तो 1/n सी डी के लिए काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड दिस तो ओनली बी यहाँ करेक्ट होगा तुम्हारे साथ, है ना। सो सी में क्योंकि ए एन पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होता है ए भी सही होता है, लेकिन पॉजिटिव है नहीं तो इसीलिए, तो जनरली जो एग्जाम बनाए होंगे ना वो पॉजिटिव सोच के उन्होंने ऑप्शन बना दिया होगा, मतलब टिक कर दिया होगा, तो ऑप्शन ए फॉल्स है, बी ट्रू है। और हो गया, तो और कोई डाउट है किसी को इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 6th क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या कह रहा है, ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ए एन क्यू बी एन क्यू दोनों कन्वर्ज कर रही है, तो प्रोडक्ट ए एन बी एन कन्वर्ज करेगी, बताओ क्या लग तुम्हारे हिसाब से। मुझे बी लग रहा है, वही सेम एग्जांपल लिया माइनस में। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जस्ट, तो ए एन को क्या ले रहे हो, -1 की पावर एन क्यूब, क्या है एन क्यूब बी एन क्यूब कन्वर्जेंट है, -1/n की पावर 1/4। ओके दोनों वही ले लो, तो 1/4 1/4 1/2 हो जाएगी, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं, फिर से मे नॉट कन्वर्जेंट, इज ऑलवेज कन्वर्जेंट व्हेन नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नहीं इज मे नॉट कन्वर्जेंट, हाँ मे नॉट कन्वर्जेंट है ना, तो मे नॉट सी का ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा, नहीं एक ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे 1/n ही ले लो ए एन को, बी एन को 1/n, तो ओके हो जाएगा। तो मेन है ना पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है तुम सही कह रहे हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, ओके।
जो लोग की बनाए ना ध्यान से सही से बनाए नहीं है, पूछना पड़ेगा। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर, माय साइड से डन। ठीक है, और किसी का कुछ है जी टेस्ट नंबर 7 में? तो टेस्ट 7 में ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगले क्लास में डिस्कस करता हूँ आगे, या अगर करना है तो बताओ 9 ओपन करूँ या अगले क्लास में देखे। तो अभी हमने कल टेस्ट 5 डिस्कस किया, अभी 7, अगला आई थिंक 9th टेस्ट जो है वो सीक्वेंस सीरीज का है ना? जो 9th वाला है वो टेस्ट नंबर 5 सीक्वेंस सीरीज हो गया डिस्कशन, 7 का भी हुआ है, 6 का इसके बाद करेंगे, पहले सीक्वेंस सीरीज वाला निपटा लो। 8th भी प्रोबेबिलिटी का है, अच्छा विथ सॉल्यूशन ही तो हो चुका है, टेस्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये विथ सॉल्यूशन अपलोड हुआ था 8 नंबर पे, यहाँ पे 8, तो 8 है यूनिवेरिएट का, तो मतलब 6 और 8 एक साथ डिस्कशन होगा। अभी टेस्ट 9 है ना, 10 नंबर पे 9th टेस्ट है, तो अगले क्लास में 9th डिस्कस करते हैं, 5 7 9 फिर 10, तो 9 10 कल डिस्कशन होगा, ठीक है। अच्छा इसमें 10 ही एक साथ आ रहा ना, तो इसमें मैंने 10 कर रखा है ना यहाँ पे, सो तो अभी कल जो होगा टेस्ट नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज का है, टेस्ट नंबर 10 वो भी सीक्वेंस सीरीज का है, फिर हम आएंगे यूनिवेरिएट वाले पे, तो 9 10 कल डिस्कस करते हैं, टेस्ट नंबर 9 और 10, ठीक है। हाँ 9 10 करके आओ, ठीक है, या अभी 9 10 करके आओ तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, बताओ अगर करना है तो।